लेकिन भरत तो कुल का दीपक है। ध्यान रखना कौशल्या, ये कुल का दीपक बुझ ना पाए। माता कौशल्या ने हृदय से लगा लिया कुमार भरत को। भरत ने कहा, हजारों लाखों गौओं की हत्या करने से जो पाप होता है, ब्राह्मणों को मारने से जो पाप होता है, नवजात शिशुओं को मारने से जो पाप होता है, अगर मेरी थोड़ी सी भी इसमें सहमति हो माँ, तो ये सारे पाप एक साथ मुझे लग जाएं। कौशल्या ने कहा, बेटा मैं क्या कहूँ। भरत ने कहा, माँ मेरा कोई अपराध हो तो बताओ। केवल आप ऐसी हैं माँ, अगर आप कहेंगी कि मैं अपराधी हूँ या मैं अपराधी नहीं हूँ, आप निर्णय करो। आहा, ज्ञान की प्रतीकमान मूर्ति माता कौशल्या ने कहा, तुम अपराध जो नहीं आता, तुम अपराध जो नहीं आता, तुम अपराध जोग नहीं आता, तुम अपराध तुम अपराध। क्या मैं अपराधी हूँ? कौशल्या ने कहा, तुम अपराध जोग नहीं, तुम अपराधी अपराध के योग नहीं हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। शायद मेरा कोई अपराध हो। कौशल्या जी ने कहा, हाँ बेटा तुम्हारा यही अपराध है, तुम्हारा एक ही अपराध है कि तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं है। भरत, अब तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। सरजू के किनारे ऐसी सुंदर मल्यागिरी चंदन की चिता तैयार की गई। सरजू तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। धरती से लेकर स्वर्ग तक जैसी मानो सीढ़ी लगा दी हो। चक्रवर्ती जी का उस पर अंतिम संस्कार किया। पितुहित भरत कीन जस करनी, सोमुख लाख जाए नहीं बरनी। पिता का जो अंतिम संस्कार कुमार भरत ने किया, सोमुख लाख जाए नहीं बरनी, लाख मुख से शारदा शेष वर्णन नहीं कर सकती। सिंहासन भूषण बसन ब्राह्मणों को दान में दिए। त्रयोदशी 13वीं हो गई। वेद वित 10 गात्र विधाना। 14वें दिन आचार्य वशिष्ठ ने अयोध्या में एक सभा का आयोजन किया। सारे भूमंडल की राजाओं को बुलाया। पूरे अवधवासी बैठे उस सभा में। आचार्य वशिष्ठ, सारी माताएं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सारे अवधवासी, महामंत्री, सुमंत, गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी उस सभा में बैठे। वशिष्ठ जी ने पहले तुम्हारा दशरथ जी के यश का बखान किया। भूप भरत भल पिता तुम्हारा, भयो न अब होनहारा। भूप भरत भरत भल पिता तुम्हारा, भयो न आहाय न अब होनहारा। हे भरत, तुम्हारे पिता दशरथ जी जैसा संसार में न तो कभी हुआ और न अब है और न अब कभी होगा। जिन्होंने जीते जी भगवान का दर्शन किया, जियत राम विदु बदन निहारा। और भगवान का बंध होते ही जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया, मरण संभाल लिया। लेकिन भरत, ये अयोध्या का राज्यभार तुम्हें पिता ने सौंपा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा भरत, ये अयोध्या का राज पिता ने तुम्हें दिया है, अब इस अयोध्या की सिंहासन पर बैठो, अयोध्या की राज का संचरण करो। भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए?
वशिष्ठ जी ने कहा, राय राज पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। ये अयोध्या का राज पिता ने तुम्हें दिया है, इस राज को भोगो, सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, ये अयोध्या का राज पिता ने मुझे दिया है या देना पड़ा? सहर्ष दिया या किसी कारण से ग्रसित होकर के देना पड़ा? माताएं भी कह रही थीं। जब श्री भरत जी ने माताओं की ओर देखा, कौशल्या माता ने कहा, बेटा भरत, पूथ पत्य गुरु आयसु अहि। बेटा गुरुदेव की वाणी पथ्य है, कुपथ्य नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो भरत, राजगद्दी पर बैठो, अयोध्या के राजा बन जाओ। जिसका बेटा वन में 14 वर्ष को गया हो, जिसके कारण गया हो, उस मां को ईर्ष्या नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण में कथा है, एक आकाश में स्वर्ग की गौ माता सुरभि, जब उसने ऊपर से देखा मृत्यु लोक में एक किसान हल जोत रहा था और समय हो गया, दोपहर के 2 बज गए, वो हल नहीं, वो सोच रहा था थोड़ा सा और रह गया, ये पूरा बखर जाए, इसलिए उसने बैलों को नहीं छोड़ा। वो सुरभि आकाश से रो पड़ी, जिसकी तो हजारों गौ माताएं, हजारों बैल हैं, जिसके हजारों पुत्र हैं बैल, वो सुरभि रो पड़ी कि ये पापी किसान कितना निर्दयी है, मेरे बेटे बैल को अभी भी 2 बज गए, 12 बजे पानी पिलाता था, ये कितना दुष्ट है। लेकिन धन्य कौशल्या, तुम्हारे लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते, जिस सुरभि के लाखों पुत्र हैं वो रो रही है, लेकिन तुम्हारा तो बेटा एक ही राम था, वो भी जंगल को चला गया। लेकिन ऐसी माता कौशल्या कह रही, पूत पत्य गुरु आयसु अहि। बेटा गुरुजी की आज्ञा का पालन करो, सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने मंत्रिमंडल की ओर देखा, पूरा मंत्रिमंडल बैठा था। माताओं ने कहा, पूत पत्य गुरु आए स्वाई। इस तरफ जब मंत्रिमंडल की ओर देखा श्री भरत ने, तो मंत्री भी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, कीजिए गुरु आयसु अवश्य सचिव कहां कर जोड़। हे भैया भरत, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, कीजिए गुरु आयसु अवश्य करो। भरत, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा का पालन अवश्य करो। जब नैन तरेर के भरत ने मंत्रिमंडल की ओर देखा कि ये मेरे पक्ष में राम के विरोध में बोल रहे हैं, भरत जी ने जब तिरछी निगाह से देखा, नैन तरेर के देखा, तो मंत्रिमंडल घबरा गया। बोले, हम क्या कह रहे हैं, हम राम के विरोध में बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल का रुख बदल गया। जो मंत्री कह रहे थे कि कीजिए गुरु आयसु अवश्य सचिव कहीं कर जोर, जो मंत्री कह रहे थे गुरु जी की आज्ञा का पालन करो भरत, वही मंत्रिमंडल नीचे की लाइन पड़ोस 2 है कि कीजिए गुरु आयसु अवश्य सचिव कहीं कर जोर। लेकिन जब भरत ने नैन तरेर के देखा मंत्रियों की ओर, तो मंत्रिमंडल घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि राम राज्य के पहले भरत राज्य स्थापित हो जाए, सबसे पहले मंत्रिमंडल से हमें निकाल दिया जाए। वो सारे मंत्री बोल पड़े, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे कि रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। अभी तो आप सिंहासन पर बैठ जाओ, राम जी आएंगे तो फिर देखा जाएगा। भरत जी ने कहा, ये कैसी विडंबना, जिसके ग्रह खराब चल रहे हो, 7.5 हो जिसकी राशि पर, ग्रह ग्रहित। विचार करो, जिस व्यक्ति के ग्रह प्रतिकूल चल रहे हो, ग्रह जो है अच्छे ना हो, 7.5 हो, और उसको वो व्यक्ति बात रोग से पीड़ित हो जाए, वादी, क्योंकि हमारे शरीर में 3 बात, पित्त और कफ, ये बराबर होना चाहिए। जिसका बात बढ़ जाता है, बातांश, सारे शरीर में दर्द होता है। वैद्य कहता है बात बढ़ गया तुम्हारा, या किसी का कफ बढ़ जाता है, या किसी का पित्त बढ़ जाता है। भरत जी कह रहे, जिसके ग्रह अच्छे न हो और शरीर में उसको बातांश, बात की बीमारी हो, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। इतना ही नहीं, इतने में उसे बिच्छू और काट खाए, बिच्छू डंक मार दे,
तेई पुनि बीछी मार, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेई पुनि बीछी मार। जिसके ग्रह खराब हो, बादी रोगी से पीड़ित हो और बिच्छू काट खाए, इतने पे उसको मदरा और पिला दी जाए। ताई पिया ही बारुणी कहो काहे उपचार। ये कोई उपचार है? क्योंकि अयोध्या में ये अब 7.5 जन बोली, ये मंथरा अब अयोध्या के लिए 7.5 बन के आई थी। और काम बात कफ लोभ अपारा, चक्रवर्ती के जीवन में जब काम की प्रधानता आई, यानी कि बात रोग से पीड़ित हो गई अयोध्या। और इतने पे ये राज मदरा तुम मुझे पिला रहे हो कि कौन सा उपचार है गुरुदेव? भरत जी ने कहा मैं राजा नहीं बन सकता, मैं अयोध्या की गद्दी को स्वीकार नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? मैं इस पर बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकते हो? भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा वैसे मैं बैठूंगा ही नहीं, आप कितना ही कहो। वशिष्ठ भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। वशिष्ठ जी ने भरत को अपने बगल में बिठा लिया, कहा बेटा नीति धर्म की बात कही, तुम्हारा धर्म है और नीति भी कहती है बिना राजा के राज अच्छा नहीं। लेकिन भरत ने कहा गुरुदेव अगर जबरदस्ती मुझे राजा बना दोगे, मोहि राज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल गई है तबही, रसा 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 तल जई है तबही, रसा रसा मोहि राज हट दई हो जबही, मोहि राज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तबही, रसा रसा तल जई है तबही। मुझे जबरदस्ती अयोध्या का राजा बना दोगे गुरुदेव तो ये धरातल जो है रसातल को चला जाएगा। ये धरती फिर यहां रहने वाली नहीं है, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गुरुदेव ने कहा भरत इस संसार में जब हिरण्याक्ष सरीसा राजा हुआ, हिरण्यकश्यपु जैसा राजा हुआ, रावण और कुंभकर्ण जैसे राजा हुए, अत्याचारी पापाचारी दुराचारी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी पापी रावण राजा हुए, तब ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे राजा बनने से धरती रसातल को चली जाएगी। भरत ने कहा हाँ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु राजा बने कोई बात नहीं, क्योंकि वो पापी हैं, अधर्मी हैं। रावण कुंभकर्ण राजा बने वो भी अत्याचारी हैं। लेकिन हे गुरुदेव जब रावण और कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का काम जब राम का भैया भरत करने लगेगा तो ये धरातल जो है रसातल को चली जाएगी। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म की मूर्ति है, राम धर्म का साक्षात विग्रह या यूं कहें कि मूर्तिमान धर्म है श्री राम। और राम का भैया जब रावण कुंभकर्ण के काम करने लगेगा तो ये निश्चित जो है रसा रसा तल जई है तबही, रसा रसा तल जई है तबही, मोहि राज हट दई हो जबही, मोहि राज हट दई हो जबही। ये धरातल जो है रसातल को चला जाएगा। क्यों? भरत ने कहा गुरुदेव आप देख रहे हैं
इस राज समाज में सारे भूमंडल के राजा आए हैं। इसमें पृथ्वी माता भी बैठी है अपना रूप बदल करके, और मानो पृथ्वी कह रही है, मुझे आभास अनुभूति हो रही है गुरुदेव, इस सभा में पृथ्वी माता भी अपना रूप बदल के बैठी है, और पृथ्वी माता कह रही है कि हे भरत, अगर तुम्हारी माँ कैकेयी ने मेरी बेटी सीता और मेरे दामाद को राजा रानी नहीं बनने दिया, भरत तेरी माँ कैकेयी ने मेरी बेटी और दामाद सीताराम को अयोध्या का राजा नहीं बनने दिया, तो मैं भी सीता की माँ हूँ, पृथ्वी में भी कैकेयी तेरे बेटे को अयोध्या का राजा नहीं बनने दूंगी। रसा रसातल जय है तबही, मैं धरातल जो है रसातल को चली जाऊंगी। ये पृथ्वी मानो कह रही है, जब मेरी बेटी सीता रानी नहीं बन पाई तो कैकेयी तेरा बेटा राजा नहीं बन सकता। मोह राज हट दई हो जब ही, रसा रसातल जई है तब ही। सारी सभा में सन्नाटा। निर्णय भरत जी पर छोड़ दिया, आप जो कहो सो मानेंगे। गुरुदेव ने कहा, भरत फिर तुम्हारा कहना क्या है? पिताजी ने मुझे राज्य नहीं दिया, पिताजी को तो विवश होके देना पड़ा, दिया नहीं देना पड़ा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत फिर तुम्हारा क्या मत है? भरत ने हाथ जोड़ के खड़े होकर के कहा, गुरुदेव मेरी तो एक ही इच्छा है, अगर आप लोग स्वीकार करें। क्या? होत प्रात चले औ प्रभु पाए, होत प्रात चले औ प्रभु पाए। प्रात काल चली हो प्रभु पाए, प्रात काल चली प्रभु पाए, प्रात काल। बोलो रामचंद्र भगवान की। भरत ने हाथ जोड़ के कहा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रातः काल राज्याभिषेक की सारी समग्र लेकर के और हम राम भैया को मनाने के लिए प्रातः काल चले हों प्रभु पाए। राम भैया को मनाने चलेंगे, वहीं उनको जंगल में जहाँ भी भेंट होगी वहीं राजा बनाएंगे। निखाद राज के द्वारा जो जल इकट्ठा किया गया था, सारे संपूर्ण भारत के तीर्थों का जल